मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक एलियन ने चांद को पूरी तरह से तबाह कर दिया है, उसे काफी डैमेज कर दिया है। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है कि जिसमें काफी सारे बच्चे होते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं आता, बल्कि स्कूल उन सारे बच्चों को इकट्ठा कर एक ऐसे क्लासरूम में डाल देती है जहाँ की सिर्फ और सिर्फ लूजर्स थे। सारे स्कूल वाले इनकी हरकतों की वजह से तंग थे और उनका मजाक बनाया जाता था, बल्कि उन्हें तो इस स्कूल में भी पढ़ने की इजाजत नहीं थी और पहाड़ के पास एक सुनसान खंडहर में उन्हें बिठा दिया जाता था। तभी हमें दिखाया जाता है कि इनका टीचर कौन है। गाइस, इनका टीचर वही एलियन होता है जिसने कि चांद को तबाह किया था। अब आप ये बात सोच रहे होंगे कि वह एलियन उनका टीचर कैसे बन सकता है। दरअसल उस एलियन ने इन स्कूल वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था और वह स्कूल वालों से कहता है कि मैं 1 साल तक इन बच्चों को पढ़ाऊंगा, और जैसा कि आपका कहना है कि ये बच्चे काफी शरारती है और किसी भी टीचर से नहीं पढ़ते और उसे बाहर निकाल देते हैं, तो हो सकता है कि 1 साल के अंदर ये मुझे भी बाहर निकाल दे। और मैं आपसे एक प्रॉमिस भी करता हूँ कि ये बच्चे मेरे साथ जो भी कर ले, मैं इन्हें कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगा, कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। यदि इन्होंने मुझे मार दिया या फिर क्लासरूम से बाहर निकाल दिया तो मैं खुद ही इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा। देन बच्चे उस एलियन को शूट करना स्टार्ट कर देते हैं। वह एक जगह से दूसरी जगह 1 सेकेंड के भी कम समय में पहुंच जाता है। देन वह एलियन बोलता है कि तुम मुझे शूट कर सकते हो, तो वो सारे स्टूडेंट एलियन को शूट करने लगते हैं। बट एलियन इतना फास्ट होता है कि एक भी बच्चे का निशाना एलियन पर नहीं लगता। इसके अलावा उस क्लास का एक असिस्टेंट टीचर भी होता है जो कि उस क्लास को अटेंड किया करता था और वह एक अच्छा सोल्जर भी था। देन वह क्लासरूम में आता है और बच्चों को बोलता है कि तुम्हारा बस यही काम है कि तुम्हें इस एलियन को परेशान करना है और तुम्हें इस एलियन को मार गिराना है, क्योंकि यह एलियन काफी पावरफुल है और तुम लोगों का दुश्मन है। तुम लोग किसी भी तरह इस पर तरस मत खाना, तुम्हें जल्द से जल्द इसे यहाँ से निकालना है ताकि हम अपनी दुनिया को बचा सकें। और जो भी स्टूडेंट इस एलियन को यहाँ से बाहर निकाल देगा उसे 10 मिलियन यूरोज मिलेंगे। और टीचर उन्हें यह भी बता देता है कि इसके भागने की स्पीड काफी तेज है, तुम इसको आसानी से नहीं पकड़ सकते। देन वह टीचर कहता है कि तुम अपना बेस्ट ट्राई करना। देन वह अपने सामने रखे बॉक्स को ओपन करता है जिसमें काफी एडवांस वेपन्स थे और वह टीचर उस एलियन को उससे मारने की कोशिश करता है, बट एलियन की स्पीड के आगे वह टीचर कुछ नहीं कर सकता। देन वह एलियन स्माइल देता है और गन उठाकर अपने टेंटिकल को शूट कर लेता है। शूट करने पर उस एलियन का टेंटिकल टूटकर नीचे गिर जाता है, बट एलियन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे थोड़ा सा भी पेन नहीं होता। यहाँ हमें पता चलता है कि एलियन वाकई में काफी स्ट्रॉन्ग था और उसके अंदर एक ऐसी एबिलिटी भी थी कि उसके बॉडी पार्ट्स अपने आप ठीक हो जाते थे। बट एलियन के अंदर एक कमी होती है कि जैसे उसके बॉडी पार्ट्स टूटेंगे और वह उन्हें वापस जोड़ेगा तो जैसे जैसे उसकी पावर कम होती जाएगी। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है कि जिसमें सारे स्टूडेंट्स के पास गन थी और सब स्टूडेंट्स अलग अलग तरीके से एलियन को शूट करने पहुंच चुके थे। सारे स्टूडेंट उस एलियन को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन सारे स्टूडेंट में से किसी भी स्टूडेंट की बुलेट एलियन को टच नहीं कर पाती। एलियन काफी फास्ट मूव कर रहा था, उनकी बुलेट से भी तेज। उसी क्लासरूम के लिए गवर्नमेंट एक असिस्टेंट हायर करते हैं जो कि अपने पैर से दरवाजा ओपन करती है। वह काफी अच्छी शूटर भी होती है। और उसी क्लासरूम में एक बच्चा नागिसा भी होता है जो कि कुछ ना कुछ उस एलियन के बारे में अपनी डायरी में लिख रहा होता है, जिसकी हेल्प से वह उस एलियन टीचर को टपका सके। तभी क्लासरूम के दूसरे लौंडे उसके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम हमारे साथ शामिल हो जाओ। देन एक नाइफ लेकर उस एलियन के पास वो लड़का जाता है जो कि काफी डर रहा था, बट एलियन उसके पास ग्रेनेड देख लेता है। वो एलियन कुछ सोच पाता इससे पहले ही ग्रेनेड फट जाता है। तभी वह सारे स्टूडेंट नाच रहे होते हैं। वह सोचते हैं कि एलियन मर गया, अब हमें काफी सारे पैसे मिलेंगे। तभी वह देखते हैं कि नागिसा के ऊपर एक अजीब सी कवरिंग होती है जिसकी वजह से ब्लास्ट से उसे कुछ भी नहीं होता। वह कवरिंग देख ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें एलियन टीचर नजर आता है जो कि छत पर चिपका हुआ होता है, बल्कि वो मरा नहीं था, वो जिंदा था। और नागिसा के ऊपर कवरिंग भी उसी एलियन टीचर ने की थी। देन एलियन को काफी गुस्सा आ रहा होता है और उसकी स्किन भी चेंज हो रही होती है। देन वो बच्चों को कहता है कि ये तुमने ठीक नहीं किया, हमारे एग्रीमेंट में शामिल था कि तुम मुझे गन से शूट करोगे, बल्कि तुम लोगों ने चीटिंग की है और आइंदा तुम लोगों ने ऐसा किया तो मैं तुम्हें तो कुछ नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हारे घर वालों को काफी बेदर्दी से मार डालूंगा और तुम जानते हो मैं ऐसा कर सकता हूँ। देन नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि कुछ बच्चे उस एलियन की मोबाइल के जरिए नजर
नजर रख रहे हैं और मौका देखकर उस एलियन को नेट में कैद कर देते हैं। देन सारे स्टूडेंट उस नेट को शूट कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी एक भी स्टूडेंट की बुलेट एलियन को टच नहीं कर पाती। वह गोल गोल घूम रहा होता है और अपने आप को बचा रहा होता है। तभी हम उस असिस्टेंट टीचर को देखते हैं जो वहाँ आता है, जिसके पीछे वही हॉट टीचर आ रही होती है। और तभी वहाँ पर एक नए स्टूडेंट की एंट्री होती है। वह था तो काफी अच्छा स्टूडेंट, बट किसी लड़ाई की वजह से उसे यहाँ भेज दिया गया था। देन वो स्टूडेंट एलियन टीचर के पास जाता है अपना हैंडशेक करने के लिए, तो एलियन टीचर भी उससे हैंडशेक करने के लिए अपना टेंटिकल आगे निकालता है। लेकिन तभी हम क्या देखते हैं कि एलियन का टेंटिकल जख्मी हो गया है, क्योंकि उस स्टूडेंट ने अपने हाथ में कुछ ब्लेड्स लगाई थी। यह वह पहला स्टूडेंट होता है जो कि उस एलियन टीचर को चोट पहुंचाने में कामयाब हो सका, यानी कि वाकई इसके अंदर माइंड था कि वह एलियन से लड़ सके। दिन गुजरते जा रहे थे और वह उस एलियन को अलग अलग तरीकों से मारने की कोशिश कर रहा था, बट कोई भी बच्चा कामयाब नहीं हो पा रहा था। देन वह न्यू स्टूडेंट एक जगह पर एक दिन बैठा रहता है और नागिसा भी उसके साथ होता है। तो नागिसा उसे पूछता है कि तुम्हें यहाँ पर क्यों भेजा गया। देन वह बोलता है कि अपन काफी ब्रिलियंट स्टूडेंट था और अपनी क्लास टीचर भी अपन को लाइक करती थी, लेकिन एक दिन मैंने देखा कि मेरी क्लास का स्टूडेंट तुम्हारी क्लास के स्टूडेंट के बच्चे को बुरी तरह से मार रहा है, तो मैंने अपने क्लास के स्टूडेंट के बच्चे को मारना स्टार्ट कर दिया तुम्हारे क्लास के स्टूडेंट के बच्चे को बचाने के लिए। और तुम्हारे क्लास के स्टूडेंट को बचाने के चक्कर में मुझे वहाँ के प्रिंसिपल ने देख लिया और किसी ने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे एक मवाली समझा गया, और मेरी उस फेवरेट क्लास टीचर ने भी मेरा सपोर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से अब उनका दिल कांच के माफिक टूट गया। देन मैं टीचर्स की भी रेस्पेक्ट नहीं किया करता था, तो मुझे इन लोगों ने यहाँ पे भेज दिया। ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी एलियन टीचर वहाँ पर आ जाता है। देन वह ब्रिलियंट स्टूडेंट उस एलियन टीचर से पूछता है कि क्या आप अच्छे टीचर हैं जो कि स्टूडेंट के मुश्किल घड़ी में साथ देते हैं, या फिर बुरे टीचर की तरह हैं जो कि स्टूडेंट का कोई साथ नहीं देता। यह कहते ही वह स्टूडेंट एलियन पर गन तान देता है और वह पहाड़ से नीचे जंप लगा देता है। वह पहाड़ से नीचे गिर रहा होता है और उसके हाथ में घोड़ा भी था, जिससे कि वह एलियन टीचर को शूट करने वाला था। तभी हम देखते हैं कि एलियन टीचर उसके पीछे कूद जाता है और अपने आप को बदलकर एक नेट बना लेता है, जिसके ऊपर वह ब्रिलियंट स्टूडेंट गिर जाता है और उसकी जान बच जाती है। उसकी जान बचने के बाद वह ब्रिलियंट स्टूडेंट बोलता है कि तुम तो काफी अच्छे टीचर हो। फिर हमें उस शहर को दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि चांद को तबाह हुए पूरे 2 महीने हो चुके होते हैं, बट गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर पा रही। उसके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या करें। वह हेल्पलेस होते हैं। वह एलियन टीचर जापान में बच्चों को पढ़ा रहा होता है और दूसरे देश के लोग जापान में उस एलियन टीचर को मारने के लिए जापान पर मिसाइल गिरा रहे होते हैं, जिससे कि जापान को भी काफी नुकसान होने वाला था। लेकिन वह एलियन टीचर अपनी जान की परवाह किए बगैर उस मिसाइल को रोक लेता है। दूसरी तरफ हम उस सोल्जर को देखते हैं जो कि कैप्टन से बातें कर रहा होता है। वह उससे कहते हैं कि उस क्लास के स्टूडेंट इतने भी बहादुर नहीं है कि उस एलियन का मुकाबला कर सके, तो मैं इनकी क्लासरूम में एक और स्टूडेंट भेजना चाहता हूँ। अगले दिन हम न्यू स्टूडेंट को देख रहे होते हैं जो कि एक स्टूडेंट नहीं होती बल्कि एक रोबोट होती है, जो कि एक बॉक्स में थी और उसके साथ काफी वेपन्स अटैच थे। उसे उसी एलियन टीचर को मारने के लिए यहाँ पर भेजा गया था। जैसे ही वह क्लास स्टार्ट होती है और वह एलियन टीचर उसके सामने आता है, तो वह रोबोट एलियन टीचर को अपने गन पॉइंट पर लॉक कर देती है और बिना कुछ सोचे समझे तुरंत फायरिंग स्टार्ट कर देती है। तो अचानक हुई फायरिंग से सारे बच्चे डर जाते हैं और टेबल के नीचे छिप जाते हैं, बट एलियन टीचर को कुछ भी नहीं होता। उस रोबोट की एक भी गोली एलियन टीचर को हिट ही नहीं कर पाती। देन उन सारे स्टूडेंट्स को काफी गुस्सा आता है कि हम इस एलियन टीचर से बात कर तो रहे हैं, इसे यहाँ से भगाने की तैयारी कर तो रहे हैं, तो फिर क्यों इस रोबोट को हमारी क्लासरूम में भेजा गया। और वह कहते हैं कि इससे हमारी जान को भी खतरा है और आर्मी क्यों नहीं इस बात को सोच रही। देन वह उस रोबोट को एक चेन से बांध देते हैं। इसके बाद वही एलियन टीचर उस रोबोट के पास जाता है और वह उससे कहता है कि तुमने आते ही मुझ पर अटैक कर दिया और सारे स्टूडेंट्स तुमसे नाराज है। और वह उससे कहता है कि क्या तुमने कभी सुना है कि संगठन में ही शक्ति होती है। तो मैं तुम्हें एक सलाह दे रहा हूँ कि तुम सारे स्टूडेंट्स के साथ फ्रेंडशिप कर लो, देन सारे साथ मिलकर मुझे मारो ताकि तुम लोगों को चोट ना पहुँचे, और हो सकता है कि तब तुम इसमें कामयाब हो जाओ। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि वह रोबोटिक इंटेलिजेंस सब स्टूडेंट के मोबाइल में एक मैसेज भेजती है, जिसे देखने के बाद सारे स्टूडेंट उसे अच्छा समझने लगते हैं और धीरे धीरे उस रोबोट और स्टूडेंट्स की फ्रेंडशिप भी हो जाती है। फिर अगले दिन क्लास स्टार्ट होती है, तभी हम एक और नए स्टूडेंट को देखते हैं और वह बार बार एक ही बात को रिपीट किए जा रहा था कि मैं काफी स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं काफी स्ट्रॉन्ग हूँ। और तभी उस नए स्टूडेंट का ट्रेनर भी उसके सामने आ जाता है और कहता है कि मैंने इसे काफी अच्छी तरह ट्रेंड किया है। तभी वह न्यू स्टूडेंट बोलने लगता है कि यह एलियन टीचर मेरा ब्रदर है, क्योंकि हम दोनों का ब्लड
एक ही है, लेकिन फिर भी मैं इसे टपका दूंगा, यह प्रूफ करने के लिए कि मैं इससे ज्यादा स्ट्रांग हूँ। और उस क्लासरूम में उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है और हम देखते हैं कि न्यू स्टूडेंट के सर से भी टेंटिकल्स निकल रहे हैं, जिसे देखकर वह एलियन टीचर काफी हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि इसके पास टेंटिकल्स कैसे आ सकते हैं। तभी इन दोनों के बीच काफी तेज फाइट स्टार्ट हो जाती है और हम देखते हैं कि एलियन टीचर ने न्यू स्टूडेंट्स के टेंटिकल्स को डैमेज कर दिया है। तभी वह न्यू स्टूडेंट का मेंटर वहां आता है और उसे बोलता है कि तुम्हें हार नहीं माननी, तुम्हें खुद को वापस तैयार करना होगा। देन वह सारे स्टूडेंट्स एक जगह इकट्ठे होते हैं और उस एलियन टीचर से पूछते हैं कि तुम्हें हमारी क्लास में क्यों भेजा गया। तो वह कहता है कि इसके पीछे कोई बड़ी वजह है जिसे कि मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं इस दुनिया को तबाह करने आया था। इससे पहले यदि तुम लोग मुझे मार दो तो तुम लोग जीत सकते हो और अपनी दुनिया को बचा सकते हो, और यदि अपन जीत गए और तुम लोगों को हरा दिया तो मैं इस दुनिया को तबाह कर दूंगा। वह उन स्टूडेंट्स को कहता है कि सारे दिन तुम मेरे साथ रह सकते हो और मैं तुम्हें स्पेशल ट्रेनिंग दूंगा। उस एलियन की स्पीड इतनी तेज थी कि वह हर एक स्टूडेंट के पास जाकर उन्हें बारी बारी से पढ़ा रहा था, वो भी एट ए सिंगल टाइम विद इन अ सेकेंड। देन गवर्नमेंट उस क्लास की रिपोर्ट चेक करती है तो उन्हें कोई भी इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आता, तो गवर्नमेंट उस सोल्जर की जगह किसी और सोल्जर को रिप्लेस कर देती है। तभी हम देखते हैं कि न्यू सोल्जर उन स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की वहाँ पे गिर जाती है और वह उस सोल्जर से कहती है कि मैं और नहीं कर सकती। देन वो सोल्जर उस लड़की को काफी बुरी तरह से पीटता है और कहता है कि तुम्हें करना ही होगा। तभी वहाँ पर उनका पहला ट्रेनर आता है जो कि दूसरे ट्रेनर का हाथ पकड़कर रोक लेता है, जो कि उस लड़की को पंच कर ही रहा होता है। देन वो नया ट्रेनर कहता है कि तुम लोगों के पास ऐसा कोई लड़का है जो कि मेरा सामना कर सके, और यदि उसने मुझे हरा दिया तो मैं यहाँ से खुद ही चला जाऊंगा। वो पुराना सोल्जर नागिसा पे ट्रस्ट किया करता था, उसे नागिसा पर यकीन था, तो वह इसके लिए नागिसा को चूज करता है कि अब तुम इससे लड़ोगे। उसे एक चाकू दिया जाता है कि इससे उसको स्टेप करना है। पहले तो नागिसा काफी घबराता है, लेकिन उससे उसका टीचर बोलते है कि ये चैलेंज ही तो है, तुम्हें ऐसा करना होगा। देन फाइट स्टार्ट होती है और नागिसा उस दूसरे टीचर को हरा देता है और उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है। देन दूसरे टीचर को जब पता चलता है कि वह हार चुका है तो वह इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता और नागिसा को दूसरी तरफ गिराकर बोलता है कि मुझसे अगेन फाइट करो। देन नागिसा इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता, वह दोबारा फाइट करना नहीं चाहता, तो उस नए ट्रेनर को काफी गुस्सा आता है और वह गुस्से में वहाँ से चला जाता है। सबके सब स्टूडेंट्स नागिसा को उठाकर एंजॉय कर रहे होते हैं कि तुमने उस नए टीचर को हरा दिया। फिर हम देखते हैं कि वो सोल्जर उस एलियन टीचर से बात कर रहा होता है और वह उसे कहता है कि वैसे तो नागिसा लूजर्स की क्लास में है, लेकिन वह काफी ब्रिलियंट स्टूडेंट है, इसमें काफी सारी एबिलिटीज है, इसमें काफी माइंड है, वह एक अच्छा शासक बन सकता है। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि बारिश हो रही है। फिर अगले दिन क्लासरूम में बारिश हो रही होती है, क्लासरूम में पानी गिर रहा होता है और नागिसा यह बात नोट करता है कि बारिश की वजह से उसकी बॉडी खराब हो रही है और वह इस बात को अपनी डायरी में नोट कर लेता है। देन अगले दिन जब क्लास स्टार्ट होती है तो सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि हम काफी बोर हो रहे हैं और हम इस एलियन टीचर को कभी नहीं हरा पाएंगे और ना ही इस एलियन को कभी हम मार पाएंगे। लेकिन तभी इनके दिमाग में एक बात आती है कि अगर हमने इस एलियन टीचर को हरा दिया तो हमें इतने ज्यादा पैसे मिलेंगे कि हम अपनी सारी लाइफ आराम से स्पेंड कर सकते हैं। तभी उस हॉट टीचर को एलियन देखता है और उसे कहता है कि तुम एक ही वार करके तुम मुझसे पीछे हट जाओगी, तुम अगेन ट्राई नहीं करोगी, तुम मुझे मारने के लिए अगली कोशिश नहीं करोगी, क्या तुम्हारे पास और कोई वेपन नहीं है जिसे आजमाकर तुम मुझे मार सको। वह ट्रेनर से भी यह बात पूछता है तो ट्रेनर उसे कहता है कि अच्छा असिस्टेंट वह होता है जो कभी भी हार ना माने और दूसरी बार भी फाइट के लिए तैयार रहे। तो एलियन टीचर कहता है कि बस यही मुझे सुनना था और तुम अपना दूसरा प्लान तैयार रखना, क्योंकि मेरा भी कुछ पता नहीं है कि मैं कब यहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन तुम्हें तो मुझे हराना है ना। और वह कहता है कि तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं आ रहा ना, तो मैं एक काम करके दिखाता हूँ। देन वह फौरन आसमान की तरफ उड़ता है और वहाँ से एक सैटेलाइट जमीन की तरफ दे मारता है। देन स्कूल में काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। देन वह एलियन टीचर बोलता है कि इसी तरह मैं सारी दुनिया को डिस्ट्रॉय करके यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक चांस देना चाहता हूँ और आगे फाइनल एग्जाम आ रहे हैं और जो भी उस एग्जाम में टॉप करेगा उसे मैं चांस दूंगा कि वह मेरे एक टेंटिकल को शूट कर सके। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरे टेंटिकल को शूट करने से मेरी स्पीड कम हो जाएगी और आपके लिए यह काफी आसान हो जाएगा कि आप मुझे मार सके। इसके बाद सारे स्टूडेंट्स काफी एक्साइटेड हो जाते हैं कि हमने अच्छे मार्क्स ले लिए तो हम इसे शूट कर पाएंगे।
और उसे हरा सकेंगे। देन वह एलियन टीचर एग्जाम में भी उन स्टूडेंट्स की काफी हेल्प कर रहा होता है और उन्हें अपने साथ स्पेस में भी लेके जाता है और पूरी दुनिया घुमाता है। फिर फाइनल एग्जाम का रिजल्ट आता है तो हम देखते हैं कि 6 बच्चों ने टॉप किया है। देन सारे स्टूडेंट्स काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि उसके टेंटिकल्स भी 6 हैं और टॉपर स्टूडेंट्स भी 6 हैं और अब हम इसके सारे टेंटिकल्स को शूट कर पाएंगे जिससे कि इसकी स्पीड काफी स्लो हो जाएगी और हम इसे मार पाएंगे। वह लोग काफी खुश हो रहे होते हैं और वह दिन भी आ जाता है जब उस एलियन टीचर को शूट करना होता है। वह सारे टॉपर्स अपने हथियार के साथ अपनी तैयारी कर लेते हैं और हम देखते हैं कि उस एलियन टीचर को रस्सी से बांध दिया जाता है। उसके बाद उस एलियन टीचर के एक एक टेंटिकल शूट करके हटा दिए जाते हैं और हमें यह भी दिखाया जाता है कि कुछ स्टूडेंट्स उस पर पानी गिरा रहे हैं। उसकी वजह से उसकी बॉडी खराब हो जाती है और वह एलियन टीचर वहाँ से गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि उस एलियन टीचर का सर एक ग्लास में बंद हो चुका होता है और पूरे एक दिन तक यानी 24 आवर्स तक वह ऐसे ही रहने वाला था। देन हम देखते हैं कि वह नया सोल्जर आता है जिसे कि गवर्नमेंट ने हायर किया था। वह अपनी गाड़ी से उतरकर कहता है कि तुम्हें क्या लगा था तुम इतनी आसानी से मुझे हरा पाओगे। देन वो सबको बोलता है कि मैंने पानी में वायरस छोड़ दिया था। तभी उसके पीछे से वह स्टूडेंट आता है जो कि एलियन को अपना भाई बता रहा था और वह उन सारे स्टूडेंट्स को कहता है कि तुम्हें इस वायरस से कोई नहीं बचा सकता और इस वायरस की एंटीडोट यानी कि वैक्सीन सिर्फ मेरे पास है और सिर्फ 3 दिनों में तुम सारे लोग मारे जाओगे। तभी वहाँ पर वो ब्रिलियंट स्टूडेंट आता है और नागिसा को अपने साथ टावर पर ले जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एलियन टीचर का भाई आ जाता है और उस पर अटैक करता है। देन तभी मौसम खराब हो रहा होता है और बारिश होने लगती है। तभी पानी से उस एलियन के टेंटिकल्स खराब होने लगते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर नागिसा उसके टेंटिकल्स काट देता है क्योंकि उन लोगों ने एलियन टीचर की बात पर यकीन करके अपना सेकंड प्लान तैयार रखा था। फिर हम देखते हैं कि नागिसा अपने क्लासरूम में अगेन जाता है तो वहाँ पर वो नया सोल्जर भी होता है और वह नया टीचर उसे बोलता है कि एक शर्त पर मैं तुम्हें वैक्सीन दे सकता हूँ कि तुम्हारे हाथ में जो एलियन का सर है वह तुम मुझे दे दो। तभी वहाँ पर सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं और उस न्यू टीचर को घेर लेते हैं और उसे कहते हैं कि हमने ऑलरेडी वैक्सीन बना ली है और तुम इस बात को देख सकते हो कि हम बिल्कुल ठीक है, वो तुम्हारे सामने है और हमें आपके किसी भी वैक्सीन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उस एलियन टीचर ने उन्हें बताया था कि अपना सेकेंड प्लान तैयार रखो। वह उसे मिट्टी में दबाकर उसका काफी मजाक उड़ाते हैं और वह बेचारा यहाँ पर फिर से हार जाता है और तभी वहाँ पर हेलीकॉप्टर के थ्रू आर्मी आती है और बच्चों से कहती है कि तुमने काफी अच्छा काम किया, अब इस एलियन को तुम हमें सौंप दो ताकि हम खुद इसे मार डालें। तभी गवर्नमेंट उस एलियन टीचर के सर को ऐसी जगह पर रख देती है जहाँ पर काफी बॉम्ब्स होते हैं और काफी बड़ा विस्फोट होने वाला था। यह सब उनके सारे स्टूडेंट और वो टीचर लाइव देख रहे थे, लेकिन स्क्रीन पर वह एलियन टीचर सब बच्चों को मैसेज दे रहा होता है कि अपुन काफी हैप्पी है कि अपुन तुम्हारा टीचर बना और इस काबिल बना दिया कि तुम अपनी जान बचाकर किसी का भी मुकाबला कर सको। और एक टीचर के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि उनके स्टूडेंट्स ने उनसे एक अच्छी बात सीखी। यह सारी बातें सुनकर उनके सारे स्टूडेंट्स काफी सैड हो रहे होते हैं कि वह तो काफी मस्त टीचर था। अभी वह एलियन टीचर ये सारी बातें कर ही रहा होता है कि उसके चैम्बर में काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और अब फाइनली एलियन टीचर मारा जा चुका था। तभी उनके सारे स्टूडेंट्स काफी रो रहे होते हैं और तभी हम क्या देखते हैं कि वह एलियन टीचर तो उनके साथ है और जो इनके साथ मिलकर रो रहा होता है और फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ये सारे बच्चे उस एलियन टीचर के साथ मिलकर क्लास ले रहे होते हैं और वह उस एलियन टीचर के साथ फाइट करना सीख रहे थे और यहाँ पर मूवी का स्टार्टिंग सीन वापस रिपीट होता है और ये सारे लोग काफी खुश हैं और इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। गाइस, आपको मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और आपके राइट में जो सब्सक्राइब वाला बटन है उस पर विदाउट एनी कंजूसी अपनी खूबसूरत सी फिंगर रख दीजिए। तो भाई लोगों, मिलते हैं न्यू मूवी के साथ, दुआओं में याद रखना, बाय बाय।